फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और मेरे चैनल द वैशाली बुक पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। और आज जो है हम सब क्लास 9th का जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 7 का अति लघु लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम सब जानने वाले हैं, इस चैप्टर में करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया है। चलिए बाबू वीडियो का स्टार्ट कर देखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये सब जो है ना भारतीय भवन एनसीईआरटी के बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो एग्जाम के व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए देखिए बाबू, एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो वह होते हैं सदन के उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का बाबू कार्यकाल आप लोग जानते हैं ना, 5 साल या 5 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का कार्य। और भारत के सबसे प्रमुख यानी कि सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं और सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनने जाने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। यानी कि आपको अगर मान लेते हैं उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपका उम्र कितनी होनी चाहिए बाबू, तो 35 वर्ष होना ही चाहिए। अगर 35 वर्ष से एक दिन आप कम है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, भले उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। इसके लिए ये है। चलिए आगे चलते हैं। अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो बाबू आप लोग जानते हैं संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। चलिए बाबू चलिए बाबू फिर से हम आ गए हैं और फिर से अभी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चौथा हो गया है, थोड़ा सा कट गया था। पांचवा देखिए बाबू, पांचवा में क्या कह रहा है। एक देखिए, अपराधी को क्षमा करने या उसे सजा देने को कम करने का अधिकार किसे है। यानी कि कोई भी अपराधी अगर मतलब मर्डर कर दिया है, मतलब चाहे कत्ल कर दिया है किसी का, चाहे मार दिया है जान से लगभग 5-10 व्यक्ति को, तो उसको अगर कोई न्यायालय जो हमारे होते हैं अगर उस सजा फांसी का सजा सुनाई है तो उस सजा को कम कराने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति के पास। उसके अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति को सजा कम कराने का अधिकार है नहीं है, चाहे सजा माफ कराने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति, न तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो उसको सजा को क्या कर सकता, कम करा सकता है बाबू। ये है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति चाहे तो क्या करता है, उसको माफ भी कर सकता है। चलिए बाबू देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए बाबू, लघु उत्तरीय प्रश्न को हमसे देखने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के एक नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यानी कि उसका चुनाव होता है, कैसे होता है बाबू। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं और जनता के जो जनता के द्वारा जो चुना जाता प्रतिनिधि वही राष्ट्रपति को करते हैं, निर्वाचित करते हैं। उनका निर्वाचन एक विधान निर्वाचक मंडल उनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उसे निर्वाचन के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और निर्वाचक मंडल में निर्वाचन के दोनों सदन के सदस्य होते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचित हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए देखिए दूसरा नंबर देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत
की संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? तो इस प्रकार से हम संख्या लिखेंगे। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या को जोड़ दिया जाता है। यानी कि विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं उस सबको सबके जो वोट मिला है उसको संख्या को कथी क्या जोड़ दिया जाता है। फिर उसे संख्या में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। और फिर उसमें क्या किया जाता है? जोड़ने के बाद संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उससे का कथी किया जाता है? भाग दे दी जाती है। जो भागफल आता है वही संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत संख्या होता है। इस प्रकार से आप लोग जान गए। चलिए अगला चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर बाबू क्वेश्चन में देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या के निर्धारण की प्रक्रिया बताएं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या के निर्धारक की प्रक्रिया बताना है। यानी कि विधानसभा के सदस्य का मत की संख्या कैसे निर्धारण की जाती है। देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे हम सब। राज्य की जनसंख्या में उसे राज्य की विधानसभा पे निर्वाचित सदस्यों से भाग दिया जाता है। यानी कि राज्य की जो पूरी जनसंख्या है, तो राज्य की पूरी जनसंख्या है उसमें विधानसभा के जितने सदस्य होंगे उस सदस्य जितने निर्वाचित सदस्य होंगे उससे कथी किया जाता है? भाग दिया जाता है पूरा जनसंख्या में। फिर 1000 से भाग दिया जाता है और फिर उसमें भी कितना से 1000 से भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है वही विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की मत संख्या होती है। अगर मान लेते हैं जो भागफल आता है, अगर भागफल आता है वही विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो जाता है। अब मान लेते हैं भागफल आने के बाद कुछ शेष भी तो बच जाता है। तो देखिए अगर शेष 500 या 500 से अधिक होता है तो मत संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। और अगर कोई शेषफल 500 या 500 से अधिक होता है तो मत जितना जो आया उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए वो 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधित किन्हीं 4 अधिकारों को लिखे। राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी किन्हीं 4 कार्यों को अभी बाबू आपको लिखना है। तो देखिए प्रथम कार्य हम जानेंगे, राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। देखिए राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने का भी, स्थगित करने का भी और भंग करने का भी लोकसभा का अधिकार होता है। चलिए दूसरा देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और करने का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 को सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। चलिए तीसरा देखिए, संसद में पास होने के बाद प्रत्येक विधायक राष्ट्रपति के पास होता है। और संसद में पास होने के बाद प्रत्येक जो विधायक होते हैं वो कहाँ थे? राष्ट्रपति के पास ही होता है। चौथा देखिए, राष्ट्रपति को संसद में अपना संदेश भेजने का अधिकार होता है। और राष्ट्रपति को संसद में अपना संदेश भेजने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित योग्यता बताइए। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? देखिए राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आपके में राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या चीज़ आपको अंदर होनी चाहिए, इसके क्या उसका योग्यता भी बताना है। देखिए पहला है वह भारतीय नागरिक हो। यानी कि देखिए राष्ट्रपति आपको बनना है तो भारत का पहले आप भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक का उम्र हो। यानी कि 35 वर्ष या उससे अधिक का आपका उम्र होनी चाहिए। अगर कम है तो नहीं बन सकते हैं। देखिए किसी भी लाभ के पद पर, यानी किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आप नहीं हो तब राष्ट्रपति बनिएगा, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। अब इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बाबू आप जानते हैं 5 वर्ष का। कितने? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके कार्यकाल बताइए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, तो इसका कार्य बताना है। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य को मिलाकर
यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर उससे बनने वाली निर्वाचित मंडल द्वारा होता है, और उससे दोनों सदन को मिलाएंगे और दोनों सदन से बनने वाली एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा उसके निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बहुत आप लोग जानते हैं 5 वर्ष का सर। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमसे पढ़ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? और देखिए भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? तब महाभियोग लगाकर भारत को राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आपने तो राष्ट्रपति नहीं हटेंगे। देखिए अगर अगर भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक डायरेक्टर के विपरीत, यानी कि संवैधानिक डायरेक्टर यहाँ पे नहीं होगा, संवैधानिक मतलब तौर तरीके पर लिख सकते हैं। संवैधानिक तौर तरीके के विपरीत कोई कार्य करने लगे तो, यानी कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अगर अनुसार वो कार्य करे तो ठीक है ना, तो उसके अगर विपरीत, देखिए विपरीत कोई कार्य करने लगे तो ऐसी अवस्था में उसे महाभियोग लगाकर उसे अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और अगर मतलब भारत का अगर कोई राष्ट्रपति संवैधानिक तरीके के अनुसार कार्य करता है, चाहे कार्य करता है तो ठीक है ना, तो उसके अगर जैसे ही विपरीत कार्य करने लगता है तो ऐसी अवस्था में उसे महाभियोग लगाकर उसे अपने पद से त्याग पर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। चलिए ये मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक, और ये मेरा नाम है हेमंत कुमार सिंह। इस पर आकर आप सभी वीडियो सभी क्लास का क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। 9th और 10th का दोनों क्लास का क्वेश्चन आंसर से डाला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।